डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर। जैसा कि मैंने लास्ट टर्न पर आपको बताया था, आज से हम लोग टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज फर्स्ट डे होगा हमारा टैली सॉफ्टवेयर का। तो मैं टैली का इंट्रो और फर्स्ट क्लास के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद अब हम लोग जो भी मैनुअल में पढ़ के आए हैं, जितनी भी जर्नल एंट्रीज सीखे समझे हैं, सिंपल कंपाउंड जो कुछ भी, वो सारी जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्यूटर पर कैसे पास होंगी, यानी सॉफ्टवेयर पे कैसे पास होंगी, टैली पर कैसे उसको करना है, कैसे नहीं करना है, तो अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आज से हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो रहा है। बट ध्यान रखें, रिमेंबर वन थिंग एज आई टोल्ड यू, जब मैंने आपको पहले भी यही चीज़ बताई, फिर अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि विदाउट हैविंग टैली फंडामेंटल्स नॉलेज, विदाउट हैविंग मैनुअल नॉलेज कि उनके रूल्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और आपको जर्नल एंट्रीज बनाना, डेबिट क्रेडिट करना, अगर स्टूडेंट्स ये आपको नहीं आता है तो आप प्रैक्टिकल टैली का नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं है उसका, रट कर करें बात अलग है। सो इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्लास मिस है आपकी, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछें। नहीं तो बाकी की जो जो भी सारी वीडियोस मैंने दी हैं पीछे, सारा मैनुअल को कंप्लीट करें। डे 1 टू डे 10 तक इसको कंप्लीट करें, और डे 11 है आज हमारा। डे 11 से हम टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट विल वी डू टू ओपन टैली? तो टैली ओपन करने के लिए फर्स्टली आपको क्या करना है, टैली का शॉर्टकट दिया होगा, या तो आप नीचे सर्च बार में यहाँ पर टैली लिख दें। ठीक है, इस जगह टैली लिख दें, सर्च हो जाएगा। वो आप सब जानते ही होंगे इतना। इसके बाद अगर आपको जो है डेस्कटॉप पे आप देखेंगे, तो डेस्कटॉप पे भी इस तरीके का, देखिए इस तरीके का आपको सॉफ्टवेयर का आइकॉन मिलेगा। तो टैली का आइकॉन आपको याद रखना है, टैली। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो टैली को आप डबल क्लिक करें और वेट करें जब तक नेक्स्ट विंडो आपके सामने नहीं आ रही है। तो उतनी देर आपको वेट करना है। अब ये टैली की मेन विंडो है, हमारी होम विंडो है, इसको ओपन होने दें। देखिए, टैली का कोई भी वर्जन आप सीख लें, कोई भी वर्जन, आप सारे वर्जन को चला सकते हैं। और टैली सीखने के बाद आप अगर बिजी सॉफ्टवेयर को पढ़ना चाहें तो हार्डली 10 टू 15 डेज़ की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, जो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो आप टैली के साथ साथ बिजी पे भी अकाउंट्स मेंटेन कर पाओगे। तो ये सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आएगी, स्टार्टअप विंडो आएगी टैली की। यहाँ पर आपको, हम लोग चूँकि सीख रहे हैं एजुकेशनल मोड पर, यहाँ पर जाना है। लेकिन जब कहीं आप प्रोफेशनली कहीं पे जॉब करेंगे तो वहाँ पर ये विंडो आपकी जो है नहीं आएगी, डायरेक्टली टैली ओपन हो जाएगी। क्योंकि प्रोफेशनल वर्जन टैली के जो होते हैं वो मल्टी यूज़र या सिंगल यूज़र जो भी होते हैं उनको बाय करना पड़ता है। हम लोग जो टैली का वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये एजुकेशनल है। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, नीचे इसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देखें एजुकेशनल मोड लिखा हुआ है। तो ये जो एजुकेशनल मोड आपका लिखा हुआ है यहाँ पर इस जगह, तो ये बता रहा है कि आपका लाइसेंस एजुकेशनल है, एजुकेशनली सॉफ्टवेयर है ये। तो एजुकेशनली सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मतलब सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है डेट इशू। डेट इशू, डेट इशू का मतलब यहाँ पर क्या है? डेट इशू का मतलब यहाँ पर ये है कि आप एजुकेशनल वर्जन में डेट, बीच की कोई भी डेट नहीं बदल सकते। डेट का फंडा सिर्फ इतना है कि आप हर महीने की पहली, दूसरी, और जिन मंथ में 31 आता है, केवल इतनी डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस वर्जन में। और आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग सब कोई रियल ट्रांजैक्शन कंपनी के तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सारा काम इतने में ही हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने जो बताया, आप डेट में फर्स्ट, सेकंड और 31 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी पूरी अकाउंटिंग जो भी आप सीखेंगे A to Z, आपका सब में इसमें काम हो जाएगा। बस जहां आप जॉब करेंगे वहां डेट बाय डेट जो भी लेन देन होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी एंट्रियां होंगी, उनको डेट बाय डेट चढ़ाना है। बस इतना सा अंतर है। डेट कैसे बदलेगी कैसे नहीं बदलेगी सब अभी आगे आपको सॉफ्टवेयर में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो पहला तो ये होता है। और कुछ प्रोफेशनली टैक्स के कुछ चीज़ें होती हैं अप टू डेट, कि आप डायरेक्टली बैंक से लिंक करने की चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो टैली का जो सॉफ्टवेयर है, टैली
ERP, अब तो टेली प्राइम आपका आ चुका है, तो आप टेली प्राइम हो या ERP हो, इनका सॉफ्टवेयर अगर आप बाय करते हैं तो ये दो तरीके से आते हैं, एक मल्टी यूज़र, एक सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र मतलब जो केवल एक पीसी पे काम करेगा, मल्टी यूज़र आप उसे मल्टी पीसीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंगल यूज़र आपको गालिबन ऐसे ही पड़ेगा, करीब 18 से 20 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर पड़ता है, और एनुअली इसको रिन्यू कराना होता है लाइसेंस को। और जो मल्टी यूज़र होता है वो 45,000 प्लस का होता है। तो हम लोग को ये सॉफ्टवेयर एजुकेशनल पर पूरा सीखना पड़ना होता है, और जैसा आप इस पर सीख रहे सेम सब कुछ ऐसे ही डिट्टो सेम आपको प्रोफेशनल वर्जन भी मिलेगा। और अगर वो प्रोफेशनल वर्जन होगा तो यहाँ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको प्रोफेशनली वर्जन पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी एजुकेशनली मोड पर, क्या है क्या नहीं है। प्रोफेशनल वर्जन में जो है आपको लाइसेंस की सीरियल नंबर सारा सब कुछ मिलेगा। इसके साथ ही बेटा जो आपका प्रोफेशनल वर्जन और एजुकेशनल वर्जन में मैंने डिफरेंस बताया, उसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि टैली सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है ये। और ये एजुकेशनल वर्जन को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप सिंपली क्या टाइप करेंगे, www.tellysolutions.com, ये ठीक है। तो ये टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप टैली का जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो tellysolutions.com ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे आप जाकर अपना वर्जन, अपना जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आपको जो है सिंपली करना क्या होगा, मैं आपको वो भी चीज़ें मेंशन कर दे रहा, बता दे रहा हूँ। जैसे आपको सिंपली जाना कहाँ है, यहाँ पर आना है आपको इस तरह से, मैं ओपन करके दिखा दे रहा, और गूगल पे आप टाइप कर देना टैली, बस केवल टैली ही लिख देना। तो टैली सॉल्यूशंस का पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, tellysolution.com का। ठीक है, आप इस पे पहले लिंक पे क्लिक कर दें, या डायरेक्टली डाउनलोड लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप डाउनलोड पे क्लिक कर दें। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुल के आएगी टैली की। तो जो लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है टैली प्राइम आपका विंडोज़ 7 और इसके ऊपर के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें, उन पे चलेगा, यानी विंडोज़ XP वगैरह जो पुराने आउटडेटेड OS हैं उन पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सारा आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी तरीके के हैं। अब अगर आपको ERP 9 चाहिए तो यहाँ पर, यहाँ नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन। तो मैंने कहा यस, मुझे ERP चाहिए, तो प्रीवियस वर्जन पर आप चले जाना। तो पुराने सारे वर्जन, जो होम पेज था उसमें टैली प्राइम था, पुराने सारे वर्जन यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए लिस्ट आ गई है टैली प्राइम की, सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए और सारे वर्जन भी मिल जाएंगे। और ये रहा ERP रिलीज़, जैसे जो जुलाई में आपका आया था, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें और इंस्टॉल पर आप क्लिक कर लें इस पर, तो ये आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो टैली आप इस तरह से बेटा ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पर। आप ध्यान रखें, माउस का इस्तेमाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, और आपको माउस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पूरा टैली सॉफ्टवेयर कीबोर्ड से चलेगा। बस माउस का इस्तेमाल आप टैली को ओपन करने में कीजिएगा, बाकी बहुत फास्ट काम होगा आपके कीबोर्ड से। ठीक है, तो यहाँ से आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाना है। इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आ जाएगी। ठीक है, अब ये टैली की विंडो है, इसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा, और बेसिक इंट्रो पर जाऊंगा। आज कंपनी क्रिएशन पर आपको काम कराएंगे। तो टैली इस तरीके से खुल जाएगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले बता दूँ। इस जगह को आप देखें, ये गेटवे ऑफ टैली है। देखिए ये मेन्यू का नाम है गेटवे ऑफ टैली। सबसे मेन प्राइमरी मेन्यू होता है आपके टैली सॉफ्टवेयर का।
सारी वर्किंग यहीं से स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। तो कहाँ पे कैसे कब जाना है, क्या करना है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका मेन्यू बार है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी में एक न्यू नाम की कोई कंपनी इसमें बनी हुई है हमारे सिस्टम पे। अभी मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा आपके सामने, तो एक ये कंपनी हमारी बनी हुई है, न्यू कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड दिया है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, और करंट डेट, जो भी जिस डेट को ये कंपनी बनाई गई थी वो डेट है। अब यहाँ पर नीचे जैसा कि मैंने बताया, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी यहाँ पर। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है प्रोडक्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन है, रिलीज लेटेस्ट वर्जन जो भी ERP का लास्ट था वो मेरा यहाँ पर डाउनलोड है। और इसमें आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसमें ऊपर भी थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जैसे प्रिंट कराना हो डायरेक्ट आप यहाँ से करा सकते हैं, अपनी कोई फाइल को, रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल वगैरह के फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो ये सब अभी हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे, ईमेल कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो फिलहाल हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ बैक करने के लिए, अभी हम आपको टैली, चूँकि अब आज फर्स्ट डे है तो अभी आज हम इंट्रो रखेंगे, कंपनी क्रिएशन रखेंगे। बाकी अभी मैं सारी शॉर्टकट कीज़ की एक फ़ाइल आपको दूंगा, ठीक है। आपको अपने आपके कोर्स में ऐप के अंदर मिलेगा, उसमें सारी शॉर्टकट कीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, बिना उसके आप टैली सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और हालांकि टैली ने जो है राइट हैंड साइड बटन बार दिया है जहाँ पर सारी शॉर्टकट कीज़ मेंशन है, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं, मैं देखिए दिखा रहा आपको। तो यहाँ पर भी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, हालांकि मैं अभी सारी चीज़ें 1 बाय 1 शॉर्टकट कीज़ खुद बताऊंगा, आपको अभी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे पहली शॉर्टकट की है F1, सेलेक्ट कंपनी, कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। ये क्या है अभी सिखाते हैं। फिर उसी के नीचे है अंडरलाइन F1, शर्ट कंपनी। अभी अंडरलाइन क्या है, टैली सॉफ्टवेयर में बेटा जो आपका अंडरलाइन होता है, ये अंडरलाइन आपका जो साइन होता है ये ऑल्ट बटन का होता है, ठीक है। किसका होगा, ऑल्ट बटन का। और इसी तरह से अगर ये साइन आपको इस तरीके से डबल दिखे, डबल मतलब AC के नीचे एक और दिखे, लाइक इस तरह से दो दिखे यूँ, ठीक है। तो ये जो डबल अंडरलाइन आपकी होगी, ये डबल अंडरलाइन साइन होता है टैली पर कंट्रोल की का, ठीक है। तो पहली हमारी शॉर्टकट की है F1, सेलेक्ट कंपनी, और दूसरी हमारी शॉर्टकट की होगी ऑल्ट प्लस F1, शट कंपनी। अभी शॉर्टकट की को हम आराम से अलग से पढ़ेंगे, अलग से जानेंगे, फिलहाल साइन था मैंने बता दिया। तो डेट के लिए F2 दिया है, तो कुछ शॉर्टकट कीज हेल्प के लिए यहाँ पर आपको मिल रही हैं। इसके बाद आपका जो गेटवे ऑफ टैली की इन्फॉर्मेशन है उसको आप ध्यान से समझ लें कि इस इन्फॉर्मेशन का आपको क्या करना है। ये गेटवे ऑफ टैली है, इसमें आपके ये मास्टर सेक्शन है, इनका क्या यूज़ है सब जानेंगे। फिलहाल अभी हम आज टैली के इंट्रो पर हैं, तो वापस आते हैं अपनी बात पर। तो यहाँ पर आपकी जो भी कंपनी खुली होगी प्रेजेंट टाइम पे, जो कंपनी एक्टिव है, कंपनी क्या, आप कभी भी टैली सॉफ्टवेयर पे जब काम करते हैं तो आपको सबसे पहले वो कंपनी क्रिएट करनी होती है जिस कंपनी में आपको लेन देन करने हैं। और ये कंपनी जो भी आप क्रिएट करते हैं ये एक ही बार क्रिएट करनी होती है, हर बार नहीं। और आगे जैसे आज हम फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में हैं, अभी कंपनी इस पर नहीं बनी है, तो हमें एक कंपनी बनानी होगी, फिर उसी कंपनी को हमेशा हम खोलेंगे और इसी पर सारे डे बाय डे के जितने भी लेन देन है उस पर चढ़ाते रहेंगे। कंपनी कैसे क्रिएट होती है, कैसे बनती है, इसको हम लोग जानेंगे। तो कंपनी कैसे क्रिएट होती है, कैसे बनती है, उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, उसके लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले आपको अभी सारी शॉर्टकट कीज मैं बताऊंगा, बट कुछ 1-2 शॉर्टकट की जो अभी आप आज के टर्न को समझने के लिए याद रख लें। तो एक शॉर्टकट की है आपकी, ये लिख दे रहा हूं मैं, ऑल्ट प्लस F1, ये होगी आपकी सेलेक्ट कंपनी के लिए, जो राइट हैंड साइड भी दी हुई है, सॉरी राइट हैंड साइड भी दी हुई है, ये होगी आपकी शर्ट कंपनी के लिए, शर्ट कंपनी, ठीक है। और F1 ये होगी आपकी सेलेक्ट कंपनी के लिए, सेलेक्ट कंपनी। तो ये ध्यान रखना है, ऑल्ट प्लस F1 कंपनी को बंद करना और F1 कंपनी को सिलेक्ट करना। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं कंपनी बंद करने की बात कर रहा हूँ, कंपनी डिलीट करने की नहीं। डिलीट करने का पोर्शन इसमें अलग तरीके से अलग वे में होगा।
तो Alt प्लस F1 कंपनी को बंद करना और F1 कंपनी को सेलेक्ट करना। तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अपनी जब आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करें तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में आपको चेक करना है कि यहाँ पर वो कंपनी आ रही है जिस पर आपको काम करना है। अगर आ रही है देन वेल एंड गुड, आप प्रोसीड हो जाएं आगे के लिए। बट इफ़ योर कंपनी इज़ नॉट लिस्टेड हियर, अगर आपकी कंपनी यहाँ पर नहीं दिख रही है, नहीं लिस्ट है, तो आपको जो भी कंपनी ओपन है उसको बंद कर देना है। अदरवाइज होगा कि आप जो भी काम करेंगे वो सब इस न्यू नाम की कंपनी में चला जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपनी कंपनी में काम करना है। अपनी कंपनी में काम करने के लिए व्हाट विल यू डू, आपको सिंपली करना ये है बेटा कि जो भी आपकी कंपनी आ रही है उस कंपनी को आप बंद कर दें। ये कंपनी आ रही है, इसको आप बंद कर दें। तो बंद करने के लिए अभी शॉर्टकट की मैंने बताई, Alt प्लस F1 आप अपने कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करेंगे। मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये कंपनी बंद हो गई। ध्यान रखिए जैसे ही कंपनी यहाँ पर बंद हो जाएगी, यानी यहाँ पर कोई भी कंपनी जब नहीं होगी तो यहाँ से जो गेटवे ऑफ टैली आ रहा था वो भी नहीं होगा। गेटवे ऑफ टैली का मतलब होता है काम की शुरुआत करना, वर्किंग की शुरुआत करना। और काम हम किस पे करते हैं, काम हम लोग करते हैं अपनी कंपनी पर। तो जब कंपनी होगी तभी आपको गेटवे मिलेगा, जब कंपनी नहीं होगी तो आपको गेटवे नहीं मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या ध्यान देना है, हमें देखना है कि हमारी कंपनी यहाँ पर है या नहीं। नहीं है तो बंद करेंगे और अपनी कंपनी ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सिलेक्ट कंपनी पर जाना है। सिलेक्ट कंपनी वैसा ही है जैसे अदर सॉफ्टवेयर पर फाइल आप ओपन करने के लिए ओपन कमांड का इस्तेमाल करते थे, तो वैसे यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी है। सिलेक्ट कंपनी पे आप जाएंगे और एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पर जो रेड आपको अल्फ़ाबेट दिख रहा है इसको भी हम बता दें, टैली पर दो तरीके की हमारी कीज़ होती हैं। जो हमारी टैली पर शॉर्टकट कीज़ हैं जिन्हें मैं अभी आगे बताऊँगा आपको बेटा एक दो टर्न पे। जो भी हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ आर टू टाइप्स। ये हमारी शॉर्टकट कीज़ टैली पर दो तरीके की होती हैं। एक हमारी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी प्रॉपर वे में शॉर्ट कीज़ होंगी, और दूसरी हमारी जो होंगी वो होंगी हमारी हॉट कीज़ होंगी। अब हॉट कीज़ क्या होती हैं, हॉट कीज़ उन्हीं को बोलते हैं, टैली ने क्या करा है, टैली सॉफ्टवेयर ने अपने हर एक ऑप्शन का एक अल्फ़ाबेट रेड कर दिया है। वो उसका इंडिकेशन यही है कि इस ऑप्शन को जाने के लिए आप डायरेक्टली इस अल्फ़ाबेट को, इस लेटर को अपने कीबोर्ड से प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। तो जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम आपको बताएंगे, जो हॉट कीज़ हैं वो आपको खुद देख लेनी है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल नीचे हैं, क्विट पर हैं, तो क्विट से हमें अब ऊपर जाना है। ये ऊपर नीचे आप एरो की से आएंगे और कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको ओके करने के लिए, यानी उसके अंदर जाने के लिए आपको एंटर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, एंटर का। ठीक है, और एक और की है आपके कीबोर्ड में जो ऊपर सबसे ऊपर कोने पे दी हुई होती है, उस की का नाम होता है एस्केप। ये बहुत इंपॉर्टेंट की होती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ हटाने के लिए टैली स्क्रीन से, कोई भी चीज़ जो भी करंट स्क्रीन है उसको हटाने के लिए या उसके पीछे जाने के लिए, आपको उसे कैंसिल करने के लिए एस्केप की का, कॉर्नर वाली जो एस्केप की है इसका इस्तेमाल करना है। तो देख लीजिएगा आपके कीबोर्ड में कॉर्नर पे होती है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, हॉट कीज से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हम क्विट पर हैं। अब हमें सेलेक्ट पर जाने के लिए 1 2 3 4 5 5 बार अप एरो की का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यही समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट अगर क्विट पर हैं, क्विट से अगर हमें डायरेक्टली सेलेक्ट कंपनी पर जाना है तो हमें मालूम है सेलेक्ट कंपनी का एस हॉट है, तो आप डायरेक्टली एस दबा दें, एस प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, तो आप सेलेक्ट कंपनी के अंदर आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, वापस एस्केप करके हम पीछे आ गए, एस्केप की मैंने प्रेस की है, पीछे आ गए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सेलेक्ट कंपनी का काम क्या है। तो सेलेक्ट कंपनी का काम ये है जो कंपनी आपकी बनी हुई है उनको ओपन करना। तो अगर हमने जैसा बताया आपको, अगर आपकी कंपनी यहाँ पर आ रही है तो आपको आगे का काम करना, आगे का क्या वो अभी मैं बता रहा। और अगर आपकी कंपनी नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पर अपनी कंपनी एक्टिव करके रखनी है। इन शॉर्ट ध्यान रखिए कि आपको अपनी कंपनी में काम करना है। इफ़ योर कंपनी इज़ विजिबल हेयर देन स्टार्ट योर वर्किंग, इफ़ योर company is not visible here then shut down the company that is active right now and open your company. Okay, how will you open? From the select company option. तो आप select company option से आप अपनी कंपनी को ओपन करने वाले हो।
तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी रखनी है, जो भी दूसरी कोई भी खुली हो उसको बंद कर दें। बंद करने के लिए शट कंपनी शॉर्टकट ऑल्ट प्लस F1, खोलने के लिए सेलेक्ट कंपनी शॉर्टकट F1, ओनली F1, जैसा कि मैंने लिखाया। तो आप चाहे सेलेक्ट कंपनी को एरो की से सिलेक्ट करके एंटर कर दें या डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से F1 की को प्रेस कर दें। अब मैं F1 की प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा फिर से सेलेक्ट कंपनी आपके स्क्रीन पर खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख के आ रहा है सेलेक्ट कंपनी। अभी ये डेमो लिस्ट ऑफ कंपनी में मात्र 4 कंपनी यहाँ पर बनी हुई है। ये रफली ऐसे डेमो के लिए बनी हुई है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अभी मैं ये हमारी कंपनी इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो अभी हमारी कंपनी इसमें कोई नहीं है, तो हमें अपनी कंपनी बनानी होगी। तो अपनी कंपनी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्रिएट कंपनी नाम के ऑप्शन पर आपको जाना है। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कंपनी पे आएंगे और एंटर हिट करेंगे। एंटर करेंगे तो हमें एक फॉर्म इस तरीके से खुलकर मिलने वाला है। ये फॉर्म आपको पूरा कंप्लीट भरना है और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट करने में ये जो फॉर्म है, इसमें कहाँ पर कौन से ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन स्टार्ट होता है वो नेम से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके ऊपर आप देखें डायरेक्टरी आ रही है। हालांकि आपको डायरेक्टरी में कुछ नहीं करना होगा, वो ऑलरेडी सेट रहती है। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि जो आपकी टैली की कंपनी जो आप बना रहे हैं, जो भी फाइलें होंगी, जो भी डेटा आप इस पर सेव कर रहे हैं टैली पर, अपनी कंपनी में जो भी एंट्री रिकॉर्ड्स चढ़ा रहे हैं, ये ओवरऑल पूरा डेटा आपका सेव कहाँ हो रहा है, कहाँ पे सेव हो रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारी कंपनी का जो डेटा है वो सी ड्राइव में जा रहा है। सी ड्राइव में एक यूजर्स नाम का फोल्डर है, वहाँ जा रहा है। स्लैश का मतलब फोल्डर, स्लैश यूजर्स का मतलब यूजर नाम का फोल्डर, यानी सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर, यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर है, पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर tally.erp9 का फोल्डर है। ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर लोकेशन है, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं टैली ऑटोमेटिक इसे देता है। अब आप अपनी कंपनी यहीं पर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या अगर आप अपनी कंपनी को एक जो है सेफ ड्राइव पे रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सही तरीका इसका ये होता है कि आप यहाँ पर जो लोकेशन, अगर आप जहाँ भी जॉब करेंगे तो जो लोकेशन पड़ी हो आप उसको छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे डेटा जाना होगा वहाँ पर उन लोगों ने इस लोकेशन को सेट कर रखा होगा। मिसाल के तौर पर किसी को अपनी फाइल डी ड्राइव में सेव करनी है तो D: ऐसे लिखेगा, ये वाला स्लैश लगाएगा। अब अंदर फाइलों को रखने के लिए कोई जो है फोल्डर भी चाहिए तो आप फोल्डर भी बना सकते हैं। मैंने कहा यस, फोल्डर बना लिया मैंने स्मार्ट नाम का, और स्मार्ट के अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर बनाना है। यानी अब हमारी फाइलें जो सेव होंगी वो डी ड्राइव में स्मार्ट नाम का फोल्डर होगा, स्मार्ट नाम के फोल्डर के अंदर डेटा नाम का फोल्डर होगा। तो डायरेक्टरी का मतलब यही होता है कि ओवरऑल आपकी फाइलें कहाँ सेव होके जा रही हैं। इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है तब जब आप कहीं पर एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वो सेट होगा। जब आप कभी अपना पर्सनल करें तो इसको लोकेशन को इस तरीके से डालें। इससे क्या होगा, डी ड्राइव मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, डी भी कर सकते हैं, ई भी कर सकते हैं, अदर जो ड्राइव हैं वो कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली पेन ड्राइव लगाए हैं तो पेन ड्राइव का जो ड्राइव बन के आपके कंप्यूटर में आ रहा होगा आप वो भी कर सकते हैं। इससे ये होगा इन केस इन फ्यूचर जब कभी आपका सिस्टम फॉर्मेट होगा तो फॉर्मेट हमेशा सी ड्राइव होता है, तो आपका डेटा सेफ और सिक्योर रहेगा। नहीं तो आपको पहले फॉर्मेटिंग से पहले आपको बैकअप ज़रूर टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए, क्योंकि अब पता चला फॉर्मेट में कोई ऐसी दिक्कत कंप्यूटर में आ गई कि आप बैकअप लेने की ही पोजीशन में नहीं है, तो फॉर्मेट तो आपको बिना बैकअप लिए करना पड़ेगा। तो अगर सी पे डेटा है तो आपका डेटा पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये लोकेशन को नहीं बदलेंगे, वापस से फिर से हम क्रिएट कंपनी पे आ रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो भी टैली की होती है वो आपको यहाँ पे ऊपर मिल रही है। ये वो लोकेशन है जहाँ कंपनी की फ़ाइल, हमारी जो भी टैली की फ़ाइल है यहाँ पर सेव होगी। आप चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर खोल रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर एक्सप्लोरर विंडो ई से प्रेस करके खोल लिया। अब देखिए सी ड्राइव पे चलते हैं। सबसे पहले खुलने दीजिए, ये रहा सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर लोकेशन थी यूज़र्स, ये रहा यूज़र्स, यूज़र नाम का फोल्डर। यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर था पब्लिक नाम का फोल्डर। पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर हमारा टैली ERP9 का फोल्डर था। इसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर था। यहाँ हमारी सारी फाइलें आ रही थी। फाइलों के नाम नहीं आते हैं, फाइलों का नंबर आता है। ये नंबर टैली ERP में 5 डिजिट का होता है, जिसकी शुरुआत 10,000 से होती है। यानी पहली कंपनी जो इस पे बनी है वो 10,000 नंबर है, उसका सेकंड कंपनी का 10,001, 10,002, 10,003 थर्ड और फोर्थ का है। ठीक है, फिलहाल हमें
इस पार्ट को अभी आगे जब टैली का बैकअप और रिस्टोर वाला फीचर हम लोग पढ़ेंगे तो टैली के ये नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्यों आपको कहीं लिखना चाहिए, इस पर चर्चा फिर से होगी। तो वापस आते हैं हम अपनी बेटा टैली की स्क्रीन पर। तो टैली की स्क्रीन में सबसे पहले आपको नेम भरना होता है। यहाँ पर आपको अपनी जो भी डिटेल आप इस पूरे फॉर्म पे आप भरोगे, ये पूरे फॉर्म पे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी की भरनी है, ठीक है। तो हमने अपनी कंपनी का नाम दे दिया, कंपनी का नाम हमने सपोज दे दिया स्मार्ट इन्फोटेक, ठीक है। इसके बाद एंटर करा। मेलिंग नेम यानी कंपनी अगर कोई और नाम से भी जानी जाती है तो यहाँ पे आप लिखें, अगर नहीं जानी जाती या कंपनी का कोई शॉर्ट नेम है तो आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया DSI, डिजिटल स्मार्ट इन्फोटेक। एड्रेस ये कंपनी कहाँ पर है मैंने लिख दिया, कंपनी का एड्रेस जहाँ पे कंपनी लोकेट है वो लिखेंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कंपनी का एड्रेस लिख दिया। आपको भी अपनी कंपनी की पूरी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। ये लिख दिया, एंटर। कंट्री, कंट्री में आपको इंडिया लेना है, हम लोग इंडिया से हैं, इंडिया वाले हैं भाई हम लोग। स्टेट में आपको उत्तर प्रदेश ले लेना है। राइट हैंड साइड आप देख रहे होंगे सारे राज्यों के नाम आ रहे हैं, तो यू प्रेस करके यू की फील्ड को ऑन कर लेना, उत्तर प्रदेश। पिन कोड आपकी कंपनी जहाँ पर है उस एरिया का पिन कोड आपको डाल देना है। फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको लैंडलाइन नंबर डाल देना है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको कंपनी का मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद फैक्स नंबर अगर कंपनी का है तो भरेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ईमेल आपको यहाँ पर कंपनी का ईमेल डाल देना है। इसके बाद वेबसाइट आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट डाल देनी है, अगर है तो, जो चीज़ नहीं है उनको आप छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है। एंटर करेंगे, फिर हम आएंगे यहाँ पर बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इनको समझना है आपको बेटा। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। देखिए फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में वित्तीय वर्ष बोलते हैं, और हमारे यहाँ जो हमारे वित्तीय वर्ष हैं आप सब जानते हैं, हमारा वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। यानी योर फाइनेंशियल ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल ऑफ 1st एंड विल बी एंड ऑन 31 मार्च। तो अगर हम करंट टाइम की बात करें तो आपका ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर डेट टाइम देख सकते हैं। ये आपका 20 नवंबर 2021 को रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है ये 1 अप्रैल 2021 चल रहा है, और ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2022 में। 22 क्यों, क्योंकि जनवरी में ईयर चेंज हो जाएगा। तो सारे गवर्नमेंट विभाग जो भी सारा टैक्सेस का काम है, जो भी अकाउंटिंग होती है, वो जो है अपनी फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष पे ही डिपेंड होती है। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर का मतलब ही है 1 अप्रैल, तो यहाँ पर हमेशा आपको 1 अप्रैल डाल देना है, और वो ईयर जो ईयर की शुरुआत से आप काम कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2021 हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद अब पूछा जा रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं है ये। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है बेटा कि आपकी कंपनी में लेन देन किस तारीख से शुरू हुए। सपोज कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो 1 अप्रैल ये इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेकिन बिजनेस में जो लेन देन शुरू हुए यानी कंपनी जो रनिंग में आई, परचेज सेल जो होना शुरू हुआ या कोई भी लेन देन होना जो शुरू हुआ, वो 1 जुलाई से शुरू हुआ। तो अगर आपके लेन देन 1 जुलाई से शुरू हुए हैं तो आपको यहाँ पे 1 जुलाई 2021 लिखना है, क्योंकि उस साल जिस साल आपके लेन देन देर से शुरू हुए हैं उस साल आपने 1 जुलाई लिखा, तो यानी आपको 9 महीने का ही फाइनल अकाउंट बनाना होगा। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होंगी वो 9 महीने की होंगी। क्यों, क्योंकि अप्रैल मई जून में तो कोई व्यापार हुआ ही नहीं, या हो सकता है शटडाउन रहा, बंद रहा। तो बुक्स बिगिनिंग का मतलब यही होता है। बट आपको 99.99% यहाँ पर 1 अप्रैल ही लिखना होगा, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने बेटा जाओगे ना, तो बनी बात है आपको कोई फ्रेश कंपनी तो मिलेगी नहीं,
ऑलरेडी जो कंपनी चल रही है वही मिलेगी। तो जब कंपनी चल रही है तो पूरा साइकिल भी पूरा साल का साल चल ही रहा होगा। तो बुक्स बिगिनिंग का मतलब हम यहाँ पर फिर ये रखेंगे कि जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से ही हमारे लेन देन भी शुरू हो गए हैं। तो मैंने दोनों चीज़ बता दी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे हमें दोनों में ही 1 अप्रैल रख लेना है। उसके बाद है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी में कुछ सिक्योरिटीज़ यूज़र्स वगैरह बना सकते हैं और पासवर्ड लगा सकते हैं कि आपकी कंपनी आपके अलावा कोई और खोल ना सके। तो यहाँ पे पासवर्ड आप कैसा भी लगा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स नंबर्स में, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। जितना आप 3D पासवर्ड लगाएं ज़्यादा सिक्योर है। जैसे मैंने सपोज़ अभी एक पासवर्ड दे दिया 1 2 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेड नीचे आ रहा है, कह रहा है कि थोड़ा वीक है। फिर मैंने इसमें कुछ और जोड़ दिया, मान लीजिए कुछ अल्फ़ाबेट्स और जोड़ दिए, कुछ नंबर्स और जोड़ दिए, तो ठीक है, थोड़ा सा कह रहा फेयर हुआ। कुछ मैंने सिंबल जोड़ दिया, कह रहा गुड। फिर थोड़े से मैंने और सिंबल जोड़ दिया इस तरीके से, तो अब कह रहा कि जो है हाँ अब ये पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसे ही रखें, जो पासवर्ड आप याद रख पाएँ वो रखें। मैं डेमो के तौर पर 1 2 3 डाल दे रहा। एंटर। रिपीट पासवर्ड, जो पासवर्ड ऊपर डाला है वही यहाँ पे नीचे हमको रिपीट करना होगा, फिर एंटर करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल। देखिए ये अपने आप में एक दिन का टॉपिक है, एक फीचर है, ठीक है। जैसे विंडोज़ में यूज़र्स बने होते हैं, यूज़र्स के अपने परमिशन राइट्स होते हैं, ऐसे ही हम टैली पर भी यूज़र बना सकते हैं कि हमारी कंपनी तो एक है लेकिन हमारे अकाउंटेंट 3 हैं। एक अकाउंटेंट का काम सिर्फ ये है परचेज चढ़ाना, एक अकाउंटेंट का काम सिर्फ ये है सेल चढ़ाना। तो हम चाहते हैं जो परचेज चढ़ा रहा है वो ये ना देख पाए कि हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो ना देख पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी लगा देंगे। तो ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को अभी आप नो रखेंगे, ये नो रहेगा। इसके बाद नीचे बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन है बेटा। ये पूरी करेंसी इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब ऑल इज़ ओके। ये कैसे ओके हो जाती है, जैसे ही आप यहाँ पे जो कंट्री डालते हैं, जैसे हमने इंडिया डाला तो इंडिया की करेंसी स्टैंडर्ड उसने सब अपने आप उठा लिया, ठीक है, सब अपने आप उठा लिया। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ एंटर करते रहें। एंटर करने के बाद लास्ट में आपसे इस तरीके से एक्सेप्ट को पूछेगा। अब ये जो एक्सेप्ट है, इस एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपने ये जो फॉर्म बनाया है इसको सेव करना है या नहीं करना है। तो आप फिर से एक एंटर प्रेस कर दें, ये आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। नहीं करना है तो आप कॉर्नर वाली एस्केप बटन दबाएं, जो कि मैंने बताया था कुछ भी कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन कॉर्नर वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने बेटा एंटर प्रेस कर दिया और अपनी कंपनी को सेव कर लिया। अब अगर आपकी कंपनी में पासवर्ड लगा है तो पहले आपको पासवर्ड डालना होगा, तब कंपनी आगे प्रोसेस में आएगी। ये देखिए पासवर्ड था हमारा 1 2 3, एंटर करेंगे। ये हमारी कंपनी यहाँ पर देखिए बेटा बनकर आ गई है, स्मार्ट इन्फोटेक, ठीक है। और ध्यान दीजिए जैसे ही कंपनी आई वैसे ही गेटवे ऑफ टैली भी आ गया, ठीक है। तो कंपनी से ही गेटवे ऑफ टैली का लिंक होता है। कंपनी नहीं होगी तो फिर यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली नहीं होगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन नाम का एक छोटा सा मेन्यू आ जाएगा जहाँ से आप सिलेक्ट शर्ट कंपनी के ऑप्शन यूज़ कर रहे थे। और हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ से ही कंपनी इन्फॉर्मेशन पर जाना चाहते हैं, कंपनी इन्फो मेन्यू पर अगर आप जाना चाहते हैं तो हालांकि अभी शॉर्टकट की सारी मैं आपको फिर से बताऊंगा बेटा वो प्रॉपर वे में, बट अभी ये कुछ 2-3 शॉर्टकट की बताइए जिससे आपका काम करना स्टार्टअप जो है बेहतर हो जाए। तो कंपनी इन्फो मेन्यू पे जाने के लिए आपको Alt+ F3 का इस्तेमाल करना है। ये शॉर्टकट की यहाँ पर भी दी हुई है, अगर आप साइड में देख रहे हो यहाँ पर भी देखो दी हुई है। अंडरलाइन ऑल्ट का साइन होता है, तो कंपनी इन्फो पर जाने के लिए Alt F3 होता है। तो हम कंपनी पे अगर हम कंपनी बंद कर रहे हैं तब अभी कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू पे जा रहे थे, बट अगर हमें कंपनी ओपन है और डायरेक्ट जाना है तो हम कीबोर्ड से Alt F3 करेंगे। मैंने किया तो देखिए हम कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी है। अब हम आगे कोई भी वर्किंग वगैरह, जर्नल एंट्री पास करना, लेजर बनाना, रिपोर्ट्स तैयार करना, अब सारा काम हम अब करेंगे। तो वेरी फर्स्ट यू नीड टू ओपन योर कंपनी। If your company is not created yet, then firstly you need to create a company. तो सबसे पहले आपकी कंपनी अगर बनी है तो उसे ओपन करें, और अगर नहीं बनी है तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी क्रिएट करनी है,
ठीक है। एक बार मैं पूरा अपनी कंपनी को बंद करके दिखा रहा। बंद करने की शॉर्टकट की Alt+F1 शट कंपनी। याद रखिएगा बेटा, टैली बहुत अच्छे से सीखिएगा, मज़ा आ जाएगा। आप पूरी टैली सीखेंगे, यकीन मानिए ये एक शॉर्टकट है सेल्फ डिपेंडेंट होने का। 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी आपकी कहीं नहीं गई है, लोकल में ही। एज एन अकाउंटेंट हमेशा जॉब बनी रहती है। हमारे पास तमाम अकाउंटेंट के लिए जो है कंपनी के जो है रिक्वेस्ट आती है, कॉल्स आती हैं कि सर आपके यहाँ कोई लड़का हो जो अकाउंटेंट के लिए अवेलेबल लड़का हो या लड़की हो, जो भी मेल फीमेल, कि जो अकाउंटेंट का काम कर सके, अकाउंट्स हमारे यहाँ के देख सके। तो जॉब बहुत सारी होती है, इसे अच्छे से सीखें। मेरे पास जो अच्छी जॉब आएंगी, अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी, आप अच्छे से सीखेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो मैं एक बार कंपनी को बंद कर रहा हूँ। बंद करने के लिए Alt+F1 मैंने प्रेस करी, कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हुई तो कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू ऑटोमेटिक मिल गया। अब कंपनी बंद कर दी। अब हमें अपनी कंपनी ओपन करनी है। ऑलरेडी हम एक कंपनी अपनी क्रिएट कर चुके हैं, तो अब हमें नई तो क्रिएट करनी नहीं है। तो इसलिए अब हम कंपनी ओपन कहाँ से करेंगे, ये ऊपर सेलेक्ट कंपनी से। तो सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे, एंटर करेंगे। जाने के बाद जितनी कंपनी हमने बनाई है उनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप देखिए, हमने स्मार्ट इन्फोटेक के नाम से कंपनी बनाई थी, उसका नाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा था। हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपकी इस सेलेक्ट कंपनी की लिस्ट में जिन कंपनियों में पासवर्ड लगा होगा या जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगी, वो स्टार स्टार के फॉर्म में आएंगी। तो अब यहाँ पर स्टार स्टार के फॉर्म में आ रही है। अभी यहाँ एक कंपनी है, तो आप आराम से पहचान ले रहे हो कि आपकी कंपनी ये है। मान लीजिए स्टार स्टार फॉर्म में 10 कंपनी होती, तो तुम कैसे पहचानते तुम्हारी कंपनी कौन सी है? उसमें आपको फाइल नंबर पे ध्यान देना है। जो कंपनी बाद में क्रिएट हुई होगी, जो कंपनी बाद में एकदम लास्ट में क्रिएट की गई होगी, उसका फाइल नंबर सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे हम कहें, ये है हमारी 10,000 वाली जो कंपनी है, ये है हमारी फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और सबसे ये जो 10,004 है, ये अभी एकदम बाद में क्रिएट हुई है। तो हमारी कंपनी जो है वो कौन सी है? 10,004 वाली, जो सबसे ऊपर है। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी को पहचानेंगे। तो यहाँ पर एक ही कंपनी है तो 10,004 है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है जो फाइल नंबर सबसे बड़ा होगा वो आपकी लास्ट में क्रिएट की गई कंपनी होगी। तो इस पर जाएंगे। अब चूंकि पासवर्ड लगा है तो पासवर्ड एंटर करना होगा 1 2 3। इस तरह से हमारी कंपनी ओपन हो गई। तो टैली में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा? अपनी कंपनी क्रिएट करनी होगी, उसके बाद ही हम आगे की वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। अब अगला टर्न हमारा जो होगा वो इसके आगे का होगा, यानी डे 12 जो होगा वो इस बात पर होगा कि कंपनी तो क्रिएट हो गई, अब कंपनी में जर्नल एंट्रियां कैसे पास करेंगे, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेजर्स बनाना, की शॉर्टकट कीज, अंडर ग्रुप्स, उस पर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो भी बेसिक इंट्रो मैंने टैली का फर्स्ट डे आपको पढ़ाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली क्लास हम लोग इसके आगे की तरफ, आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।